कहते हैं ना, स्कूल का कोई धर्म होता है ना ही बच्चों का कोई धर्म होता है। लेकिन दूसरी क्लास में पढ़ने वाला हिंदू बच्चा जो माँ को मम्मी और पिता को पापा कहता हो, वो एक दिन अचानक स्कूल से आए और माँ को अम्मी कहने लगे और पिता को अब्बू कहने लगे, तो जाहिर तौर पर माँ बाप के पैरों तले से जमीन का खिसकना लाजमी है। इसे कहा जाता है ब्रेन वॉश करना। उत्तराखंड से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक बच्चा स्कूल से आता है और घर आकर अम्मी और अब्बू का संबोधन करता है। मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। स्कूलों और किताबों की आड़ में इस्लामिक एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसा मामला सामने आया हो। उत्तराखंड से पहले राजस्थान के कोटा शहर से भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। वहां भी दूसरी क्लास के बच्चे घर आकर बिरयानी की मांग करते थे। आईसीएसई बोर्ड की किताबों में ये मामले सामने आ रहे हैं। पहले आप सुनिए उत्तराखंड का मामला क्या है, फिर राजस्थान का मामला भी आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा इसके पीछे की मानसिकता को। दूसरी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता ने देहरादून के डीएम के यहाँ शिकायत दर्ज करवाई कि उनके बच्चे की इंग्लिश की किताब में अम्मी और अब्बू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शिकायत में मांग की गई है कि किताब से इन शब्दों को हटवाया जाए। देहरादून के डीएम सोनिका ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अगर स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता तो फिर किताबों का भी कोई धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन किताबों को भी टूल किट गैंग ने अपना हथियार बना लिया। दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो वही सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो वही सीखते हैं जो स्कूल में सिखाया और पढ़ाया जाता है। लेकिन धर्म के धुरंधर किताबों को भी राजनीति के चश्मे से देखने लगे। जिस किताब को लेकर उत्तराखंड में बवाल मचा है, उसी किताब को लेकर 8 महीने पहले राजस्थान में बवाल मच चुका है। किताब का नाम है गुलमोहर। इसे धार्मिक चश्मा चढ़ाकर बनाया गया है। इस किताब ने पहले राजस्थान में बवाल काटा और अब उत्तराखंड में बवाल काट रही है। इस किताब का नाम है गुलमोहर और इसके पहले ही चैप्टर का नाम है टू बिग टू स्मॉल और इसमें ऐसा कहा गया है कि नए शब्दों को सिखाना था, इसलिए मदर की जगह अम्मी कहना सिखाया जा रहा है और फादर की जगह अब्बू कहना सिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों के घर वालों का कहना है कि स्कूल में बच्चों से कहा जाता है कि बिरयानी बना कर लाओ और बच्चे घर आकर बिरयानी की मांग करते हैं। क्या स्कूल में सभी बच्चे बिरयानी के बारे में जानते होंगे? नहीं जानते होंगे, उन्हें सिखाया गया होगा। कैसे विद्या के मंदिर में बच्चों को मांसाहार का सेवन करना सिखाया गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी फिल्म में अभिनेता 786 का बिल्ला पहनने होता है, उसे गोली लगती है लेकिन 786 का बिल्ला उसकी जान बचा लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पर्दे पर दिखाया जाता है कि प्यार बस मुस्लिम ही कर सकता है, वो अकबर हो या सलीम। पहले पर्दे को हथियार बनाया गया और अब बच्चों की किताबों को हथियार बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल एक और भी है, जब सालों से ये घिनौना काम किया जा रहा है तो फिर अब तक इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? जब 8 महीने पहले मामला संज्ञान में आया था तो इस किताब के बारे में तफ्तीश क्यों नहीं की गई? मामला 2 राज्यों में सामने आ चुका है तो जाहिर तौर पर इस किताब की हजारों लाखों प्रतियां देश में घूम रही होंगी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। 13 चैप्टरों की इस किताब में एक चैप्टर का नाम रखा गया है ग्रैंडपा फारूक गार्डन, मतलब दादा फारूक का बगीचा। इस चैप्टर में 2 पात्र दिखाए गए हैं, एक है आमिर और एक है फारूक। ये किताब हैदराबाद के एक प्रकाशन के द्वारा छापी गई है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अगर ठोस कार्रवाई होती तो आज एक बार फिर से ये किताब सामने नहीं आती, और अब जब सामने आई है तो लैंड जिहाद पर बुलडोजर चलाने वाले पुष्कर सिंह धामी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये एक टूल किट गैंग की चाल है और नया हथियार निकाला गया है पिटारे से। जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
ने मुगलों के इतिहास पर चाबुक चलाया है, वैसे ही इन लोगों को भी काम करना होगा। हिंदुओं के बच्चे आखिर क्यों अम्मी और अब्बा कहना सीखें जब वो माता पिता सीख चुके हैं? अगर इन लोगों को इंग्लिश के साथ अम्मी अब्बू सिखाना है तो क्यों ना मदरसों में इन किताबों को पढ़ाया जाए। दीनी तालीम के साथ साथ इन्हें भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, ना कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में AK-47। आप भी अपने बच्चों की किताबों पर ध्यान दें और चेक करें कहीं आपका मासूम तो इस तरह की बात नहीं सीख रहा। ध्यान रखें कि कहीं आपके बच्चे तो इस इस्लामी एजेंडे का शिकार नहीं हो रहे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।